नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,479 पे। यहाँ पे आप देखोगे 76 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। और निफ्टी को देखते हैं तो 26 पॉइंट नीचे यहाँ पे जाके बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, क्योंकि आज जो मार्केट चला है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले आप देखोगे खुलते के साथ मार्केट ने एक डिप लगाया और डिप के बाद वहां से रिकवरी हुई और फिर बाद में अपना सेलर्स ने अपना वहां पे कुछ माल बेचा। घूम फिर के इस मार्केट में अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहा हूं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली दफा चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस। यहां मैं लेके आता रहता हूं बैंक निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस और वीकली सेंसेक्स एनालिसिस के वीडियो। तो गाइस चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर चैनल है। आप इस पे चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ये सारा कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। गाइस पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो बेयरिश सेंटीमेंट में था और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट अभी बेयरिश सेंटीमेंट में ज्यादा नजर आ रहा है और हो सकता है कि आपको 48,780 का जो लेवल है वो बाजार आपको यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखे। तो आप देखोगे मार्केट एग्जैक्टली आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो 48,700 के लेवल को टेस्ट करके यहां से बाजार ऊपर गया 49,700 का लेवल, जो कि एक हाई क्लास रेसिस्टेंस था ही, और मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर कहीं ना कहीं वापस नीचे आया। मतलब आप देखोगे फिर से मार्केट 49,700 से रिजेक्ट होकर आया 49,200 के आसपास में, और फिर ऊपर से यहां से थोड़ा सा 3 बजे के बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई और मार्केट यहाँ पे 49,500 के पास। तो अच्छा खासा वोलेटाइल था और ऑप्शन बायर्स को यही चाहिए, ऑप्शन बायर्स को यही वोलेटिलिटी चाहिए गाइस। कहीं ना कहीं पैसा इसी में बनता है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखोगे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो पहला कैंडल यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनता है और वहां से बाजार जैसे इसको निकालता है बहुत तेजी से आप देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। गाइस चीजें जो समझना है ना, वो अगर आप देखोगे बेयरिश सेंटीमेंट को कैसे पकड़ सकते हैं, देखो सेटअप समझाता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेटअप समझाया था कि किस तरह से पकड़ सकते हैं। एक तो देखो कल का लो था, देखो कल का लो था ना ये, एक सेकेंड देखो यहां पे आपको इसको पहले ये देखिए, कल का लो था ये एरिया। इस एरिया को जैसे ही निकालता है मार्केट आप यहां पे एंट्री बना सकते थे, यानी फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के बाद भी, और ये लो जब निकालता है यानी कि 49,200 का नंबर निकालता है तब भी आप बैंक निफ्टी में यहां पे एंट्री बना सकते थे। उसके बाद गाइज यहां पे ये इस जगह पे पैसा बनाना गाइज आसान नहीं होता। अगर आप इस ट्रेड में अर्ली में चले गए तो चले गए, बीच में आपको जाने का हिम्मत नहीं होगा। अगर ये आपके साथ भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ भी होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है, सीधे गिरता ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये पलट गया तो कहां स्टॉप लॉस लोगे, बीच में कहां जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसे ये बना ना, ये एंट्री कैंडल होता है, इसको थोड़ा सा पकड़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड हैमर और साथ में ये लो भी ब्रेक कर रहा है और ये इन्वर्टेड हैमर भी बना दिया, तो ये सब एंट्री होती है और इसी का स्टॉप लॉस लगा के लोग जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखते हो तो यहां से वापस देखोगे रिकवरी होती है। देखो मैं क्लियर कट, मेरा साफ साफ था कि देखो अर्ली मार्केट में पुट में यहां पे हमने काम कर लिया है, तो अब कॉल साइड की तरफ नहीं देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। और मैं ये टेलीग्राम पे आप लोग को क्लियर कट पहले ही अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे जो पोजिशनल बड़े बायर्स होते हैं वो अपना पोजीशन को ऊपर ले जाके पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं और वहां से फिर सेलर्स की एंट्री हो सकती है। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे मार्केट में 700 के आसपास से सेलर्स की एंट्री हुई, तो यहां से भी फिर पोजीशन बनाया था और फिर एक छोटा सा प्रॉफिट लेके यहां से भी निकले। ओवरऑल गाइस देखोगे तो मार्केट बहुत अच्छा था और ऑप्शन बायर्स को यही चाहिए। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर्स साइडवेज में उसको कुछ मिलना नहीं है, उसको यही चाहिए ना कि मार्केट ऊपर जाए नीचे। यही वोलेटिलिटी गाइस उसको मदद करते हैं ऑप्शन बायर्स के लिए, यानी संजीवनी का काम करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है आपका एंट्री और आपका एग्जिट। आपका एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए गाइस। चलो ये वाला सेक्टर में, इस वाला सेक्शन को समझ सकता हूं कि लगातार गिरावट हुई, यहां आपने अगर एंट्री नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बनाई है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन जब प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना गाइस, तो यहाँ पे आप देखो, मैं पर्सनली यहाँ पैसा बनने के बाद फिर इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे वापस जब ये जोन बना के धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ जोन बना के जब इसको ब्रेक किया मार्केट ने, तो इन सभी जगहों पे जब ये जोन ब्रेक होता है तो एंट्री बन सकती है। ठीक है, अब बात ये आती है कितना आसान नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा कैंडल बन गया, तो फिर इन सभी जगहों पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि जोन बना के बार आप देखोगे यहाँ पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब भी देखोगे आप पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होता नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े सेलिंग मार्केट में कॉल साइड में अगर जाने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि कहीं यहाँ से सेलर्स ना आ जाए। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, देखो अगर आप इतना मतलब ज्यादा सोचने लग जाओगे कि कहां सेलर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, उसके लिए आपके पास एक ही चीज है और वो है स्टॉप लॉस और एक अच्छा रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं। देखो इस जगह पे जब इस जगह पे जब बाजार निकलता है, इन सभी जगहों पे इसका आप देखो यहां से शुरुआत हुई थी, तो इन सभी जगहों पे कॉल ट्रेड करना, पुट ट्रेड करना आसान नहीं होगा। पुट ट्रेड के लिए तो हम कम से कम आदमी सोच सकता है यहाँ पे कि भैया चलो यहाँ से एक रेसिस्टेंस होगा, फिर से यहाँ से गिर सकता है।
लेकिन कॉल के लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं कहीं जहां आपको लेवल समझ में नहीं आता है तो वहां पे कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लेवल हर दिन हर समय समझ में आने ही लग जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आपको ऐसा डिसीजन लेने में ना बने तो आप ट्रेड मत करिए, आप थोड़ा देर वेट करिए। जब चीजें क्लियर हुई, आपके एरिया में आए, आपके सेटअप पे आए, अपने सेटअप को ट्रस्ट करना है गाइस, बस घूम फिर के ये चीज है। निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड बना है गाइस, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। अब वन डे टाइम फ्रेम में चलिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फटाफट यहाँ पे नोट कर लीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट भी कीजिए गाइज, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा। तो आपका कमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो कमेंट किया करो। और आपका कोई लेवल्स वगैरह है तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके कमेंट का जवाब देने का। अभी देखोगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। पहला जो मुझे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, पहले तो इस चीज को एक चीज समझाना चाहता हूँ, देखो वो इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुरुआत से भी, आप लोग जो पहले से सब्सक्राइब कर रखे हो, पहले से व्यूअर हो, उनको पता है कि हम यहाँ से बात कर रहे थे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बाजार अगर बनाने का कोशिश करता है तो वैसी स्थिति में नेक को ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह कि पहले नेक को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ सस्टेन नहीं किया, नेक को ब्रेक किया, नीचे आया, और आज आप देखोगे नेक को टेस्ट करके वहां से रिजेक्ट हो गया। यानी ये नेक अब इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा एरिया, 49,700 का एरिया। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 49,727 का एरिया, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको पता ही है 50,000 का राउंड नंबर का एरिया जो है वो आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखेगा। उसके बाद 50,300 तक का एरिया हाईली रेसिस्टेंस एरिया गाइस। इसके ऊपर बाजार को रखना तत्काल रूप में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाता है तो देखेंगे, लेकिन मेरे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है इसको ऊपर लेके जाना। 49,700, 50,000 और 50,300 फिलहाल ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। इन सभी जगहों से रिजेक्शन मिलने की संभावना है। ओवरऑल प्राइस एक्शन देख के ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे। हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुले या थोड़ा ऊपर जाए, तो यार एक स्मार्ट बन के जल्दी कॉल में मत जाना, पहले प्राइस एक्शन को कंफर्म होने देना। अगर कंफर्म लगता है तो एक स्टॉप लॉस को ढूंढना, यानी अपनी एग्जिट पहले ढूंढ लेना। कहीं एंट्री लेने वाले हो ना तो पहले एग्जिट ढूंढ लो। हमेशा ये सोचो कि मैं इस ट्रेड ले रहा हूं तो मैं निकलूंगा कहां पे, ये मत सोचो कि मेरा इतना लॉस होगा, उतना लॉस होगा, ये होगा, वो होगा। पहले तय करो कि मैं यहां पे एंट्री ले रहा हूं, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, मैं यहां से निकल जाऊंगा, ठीक है। इतना सोच लोगे तो बाकी कुछ करना नहीं है, मार्केट आपको अपने आप देगा। अब देखोगे यहां पे आपको सपोर्ट नोट करना है, तो पहला सपोर्ट आपको 49,300 का एरिया गाइस। हालांकि ध्यान से देखोगे तो अच्छा सपोर्ट नीचे ही है, लेकिन ये तत्कालिक चूंकि 500 के ऊपर 500 पे ट्रेड कर रहा है, छोटा मोटा अगर गैप अप हो जाता है बाजार में तो 300 आपको तत्काल में एक सपोर्ट मिलेगा जहां पे बाजार रुक सकता है। या फिर आप ये जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि टूटने वाला नहीं है, सारे सपोर्ट टूट सकते हैं। वहां पे अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो इन सपोर्ट्स पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, और अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा समय बिताता है उस जगह पे और ब्रेक करता है तो वहां एंट्री लेनी है, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सपोर्ट टूटेगा नहीं, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अभी देखोगे उसके बाद 49,300 ब्रेक होता है तो 49 यानी कि 49,000 का राउंड नंबर आएगा, वो भी आपको वहां पे एक सपोर्ट है। अगर उन सभी जगहों पे सपोर्ट है और अगर 49,000 राउंड नंबर को तोड़कर नीचे समय बिताता है तो वापस फिर से 48,700 का लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी को जब आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर ही ट्रेड करेंगे। चाहे आप निफ्टी में ना कर रहे हो, आप बैंक निफ्टी में ही कर रहे हो, तो आपको सोच समझ के ही ट्रेड करना है, क्योंकि अगर एक्सपायरी है तो मार्केट को उस तरह से घुमाया फिराया जा सकता है। हो सकता है जोन में फंसे रहे मार्केट, हो सकता है साइडवेज रहे मार्केट, और वैसे भी कुछ दिन से मार्केट में हाई वोलेटिलिटी बनी हुई है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक दो दिन साइडवेज में भी जा सकता है बाजार। तो ये सब चीजों को सोचकर प्लान करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां मैं आपको लेवल दे देता हूं और सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम को देता हूं, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ये स्पेलिंग मिला के जाइएगा, सिन्हा स्टॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।